अस्पताल में रोगियों के तीमारदारों की व्यवस्था देखना आपका काम, उसके पैसे की कोई कमी नहीं। जी सर। तो आप पैसा खर्च करो, तो क्यों रखे हो? जी पूछो क्यों नहीं आए? और ये प्रदीप कुमार क्या है? सर प्रदीप कुमार ऐसे सर स्पोकन की जांच करते हैं? हैं, स्पोकन जो बलाइन की जांच ये क्यों नहीं आए? सर फील्ड में नहीं तो 2 दिन से 16-17 दोनों दिन गायब है। इनका नोट करो नंबर, फील्ड ड्यूटी कहाँ लगी है? फील्ड ड्यूटी को कागज वगैरह बनाते हो, ऑर्डर दे। Every child is unique and deserves a school that truly understands their potential. At Bright Future Public School Sidhauli, learning goes beyond textbooks. With experienced teachers, modern teaching methods, and personal attention for every student. We believe in academic excellence, strong values, creativity, and confidence. A safe, caring environment where children grow, learn, and succeed. Admissions open! Enroll today at Bright Future Public School Sidhauli, where bright minds build a brighter future. सूबे के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने अचानक सीतापुर की सीएससी सिधौली का निरीक्षण किया, जिसके बाद वहां मौजूद स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मचा रहा। बताया जा रहा है कि इस दौरान ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है सूबे के, वो काफी सख्त नजर आए। उन्होंने कार्रवाइयां भी की हैं। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के सिधौली संवाददाता राजन भार्गव के पास, जो इस वक्त मौके पर मौजूद है। तो राजन जी बताइए कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अचानक सीएससी सिधौली पहुंचे, वहां क्या क्या चीजें उन्होंने देखी, क्या निर्देश दिए और क्या कुछ बड़ी कार्रवाई सामने आई है? जी प्रियांशु जी, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधौली का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की हकीकत पर की। इसके पहले वो निरीक्षण लगातार कर रहे हैं। कल के दिन उन्होंने भी निरीक्षण किया था। आज जब वो अचानक सिधौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो लोगों में हड़कंप मच गया। स्टाफ उनको सामने देखकर अचंभित रह गया। बताते चले, निरीक्षण की शुरुआत उन्होंने सर्वप्रथम जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक आनंद सिंह है उनके रूम में पहुंचते हैं। आनंद सिंह भी उप मुख्यमंत्री को देखकर भी आश्चर्य में पड़ते हैं और तुरंत वहां से निरीक्षण की शुरुआत करते हैं। इसके बाद वो सर्वप्रथम जो है इमरजेंसी वार्ड जाते हैं। इसके बाद जो दवा कक्ष है वहां पे दवाओं की उपलब्धता देखते हैं। इसके बाद ईटीसी वार्ड पहुंचते हैं। उसके बाद आयुष्मान वार्ड, एक्सरे रूम और ऑपरेशन थिएटर भी चेक करते हैं। लगभग सारे वार्डों में चेक करते हैं। इस दौरान जब ईटीसी वार्ड में वो निरीक्षण कर रहे थे, वहां पे गंदगी पड़ी थी। गंदगी को देखकर वो नाराज हुए। उन्होंने जो है लॉन्ड्री का जो व्यक्ति है, जो वहां के देख रहे बिस्तर जो गंदा मिला उनको, तो लॉन्ड्री का जो व्यक्ति है उसके 1 दिन का वेतन काटने का निर्देश दिए हैं। बताते चले, जब वो इसके बाद वो नई बिल्डिंग जो कि महिला वार्ड है वहां पे पहुंचते हैं। वहां पे लिफ्ट खराब पड़ी थी। लिफ्ट को खराब देखकर उन्होंने कहा कि इसके लिए आप पत्र लिखिए और इसको जल्द से जल्द कार्य दिवस में सही करा लीजिए, जिससे जो मरीज हैं और तीमारदार हैं उनको सुविधाएं मिल सके। डिप्टी सीएम जो हैं अब ब्रजेश पाठक, उनका साफ कहना था कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पूरी तरीके गंभीर है और अस्पताल में किसी प्रकार की लापरवाही है जो बर्दाश्त योग्य नहीं रहेगी। बट उन्होंने सीधे निर्देशित किया कि जो मरीज हैं उनको साफ सफाई, बेहतर इलाज और समय पर सुविधाएं जो हैं वो मिलती रहें, क्योंकि ये सरकार की प्राथमिकता पे हैं। अगर जो इसमें कोई कोताही बरती जाती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। निरीक्षण के दौरान जो अस्पताल का स्टाफ तो काफी सतर्क नजर आया और इस दौरान लोगों में जो स्टाफ सहित लोग के देखने की होड़ मची थी। और बताते चले कि इस दौरान निरीक्षण के दौरान वो साफ सफाई को लेकर खासा नाराज नजर आए। एक और जानकारी चाहेंगे राजन जी, उसमें बता रहे हैं कि आउटसोर्सिंग से जो कर्मचारी नियुक्त हुए थे, सफाई कर्मचारी, उनके 1 माह का वेतन काटने के भी निर्देश दिए गए हैं कि 1 माह तक उनको मानदेय न दिया जाए। जी, बताते चले प्रियांशु जी, जो है कि जो ये ईटीसी वार्ड में गंदगी पड़ी थी वो दरअसल बात आउटसोर्सिंग से ही, जो ठेके पे काम होता है, ठेके के तहत वो काम कराया जाता है। जो वहां पे साफ सफाई होती है और जो रख रखाव है वो आउटसोर्सिंग ठेके के थ्रू होता है, जिस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। जो कर्मचारी था उसका वेतन काटने का लेकर और जो आउटसोर्सिंग कंपनी है उसका एक माह का मानदेय रोकने को निर्देशित किया है।
जी बिल्कुल। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के जो है औचक निरीक्षण इसी तरीके के होते हैं। इससे पहले वो एक बार सीतापुर की सीएससी महमूदाबाद में पहुंचे थे अचानक, वहां पर हड़कंप मचा था। एक दिन पहले 16 मार्च को लखनऊ की चिन्हट सीएससी में जो है मौके पर पहुंचे थे और इसकी जानकारी वो अपने लाइव वीडियो के माध्यम से भी देते हैं सोशल मीडिया पर। और सीएससी सिधौली वो अचानक आज पहुंचे हैं मंगलवार 17 मार्च को, जिसके बाद वहां पर जो मौजूद स्टाफ है एक्चुअल में जब निरीक्षण करने जाते हैं तो वो मास्क भी पहन लेते हैं। इस दौरान जहां वहां पर जो स्वास्थ्य कर्मी थे और स्वास्थ्य अधिकारी थे उनमें हड़कंप जरूर मच गया। जब वो सीएससी अधीक्षक डॉक्टर आनंद सिंह के कक्ष में पहुंचे तो वो भी देखकर सन्न रह गए डिप्टी सीएम को अचानक से देखकर। इसके बाद उन्होंने जो है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने, जो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वो जो है इमरजेंसी वार्ड गए, ईटीसी वार्ड गए, आयुष्मान कक्ष गए जहां पर दवाएं रखी जाती हैं, वो स्टोर देखा, एक्सरे जहां पर होता है वो देखा जो है। इसके अलावा जो है जो नई बिल्डिंग बन रही है उसका भी उन्होंने निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान उनके तेवर जो है काफी सख्त नजर आए। खासकर जो सीएससी में व्याप्त गंदगी थी और अव्यवस्था थे उस पर वो खासे नाराज नजर आए। उन्होंने जो है स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पूरे अस्पताल परिसर को साफ सुथरा जो है रखा जाए, पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त की जाए, मरीजों के बैठने के लिए जो बेंच है वो बढ़वाई जाए क्योंकि काफी संख्या में मरीज जो है जमीन पर बैठे हुए भी उनको मिले। और साथ ही साथ जो ईटीसी वार्ड है वहां पर बेडशीट गंदी मिली जिस पर वो सख्त दिखे। उन्होंने लॉन्ड्री में तैनात जो कर्मचारी है उसके 1 माह का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं, वेतन काट लिया जाए, कहा 1 माह का वेतन नहीं दिया जाए। इसके अलावा जो अन्य स्वास्थ्य कर्मी है जो सफाई करते हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से जिनका चयन हुआ है उनका भी 1 माह का वेतन काटने के निर्देश दिए। हालांकि इस दौरान उनको नाम नहीं पता थे तो नाम सामने नहीं आए हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि जो कॉरिडोर बना हुआ है उसमें पंखे की व्यवस्था की जाए क्योंकि गर्मी शुरू हो गई है, अभी से जो है गर्मी काफी तल्ख पड़ने लगी है। और जो प्रकाश की व्यवस्था है उसको भी जो है दुरुस्त करा जाए, कहीं पे अंधेरा ना दिखे और मरीज जब सीएससी के अंदर आए तो उनको एक अच्छा वातावरण मिले। और इसके अलावा लिफ्ट के लिए उन्होंने कहा है कि सीएससी अधीक्षक डॉक्टर आनंद सिंह को निर्देशित किया है कि आप अपना जो है प्रस्ताव बनाकर भेजें और जल्दी फंड रिलीज कराकर जो है इस सीएससी की लिफ्ट भी जो है दुरुस्त कराई जाएगी। तो कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जब अचानक सीएससी सिधौली पहुंचे तो हड़कंप मचना लाजमी था। और इसके बाद जब उन्होंने गंदगी देखी, साफ सफाई पर वो खासा नाराज भी दिखे, कार्रवाई भी उनके सामने नजर आई। और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, आइए हम पहले आपको वो सुना देते हैं। सिधौली सीएससी का आकस्मिक निरीक्षण किया है। उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता अपने मरीजों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा देने की है। आकस्मिक निरीक्षण के माध्यम से सफाई व्यवस्था, मरीजों को बेहतर इलाज मिले, दवाइयाँ उपलब्ध हों, चिकित्सक समय से बैठे और कहीं कोई समस्या आती तो उसमें हम स्वयं निरीक्षण करते हैं। आज हमने सिधौली सीएससी का निरीक्षण किया है। पूरे अस्पताल परिसर को साफ किए जाने की जो अंदर की व्यवस्था है, जो मेंटेनेंस का काम चल रहा है उसको छोड़ करके पूरी व्यवस्था को धूल हटाएं, साफ सुथरा करें, पेयजल की व्यवस्था फिल्टर सहित बेहतर ढंग से करें, मरीजों के परिजनों के मरीजों को बैठने के लिए बेंचेज बढ़ाएं और जो अस्पताल का कॉरिडोर है उसमें पंखे लगा करके रोशनी की व्यवस्था प्रॉपर करें और जो बेडशीट हैं, बेड हैं उनको और बेहतर बनाएं क्योंकि कई बेडशीट हमें गंदी मिली है, उनको भी हमने जो लॉन्ड्री का आदमी है उसका पैसा काटने के निर्देश दिया है। 1 माह का जो आउटसोर्सिंग एजेंसी सफाई काम के लिए नियुक्त है उसका 1 माह का कोई पारिश्रमिक नहीं होगा क्योंकि अस्पताल में गंदगी हमें मिलती है। सर यहाँ देखा जाए बहुत दिन से लिफ्ट बंद है सर। वो लिफ्ट के लिए कहा है कि अस्पताल जो चिकित्सा अधीक्षक महोदय हैं एस्टीमेट बनवा करके शीघ्र लिफ्ट कर सारी व्यवस्था सर। बिल्डिंग भी बहुत जर्जर है सर यहाँ जो मेंटेनेंस का काम चल रहा है। तो आपने सुना डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जो है मीडिया को क्या जानकारी दी। उन्होंने एक एक कर जो है सारे वार्डों का निरीक्षण किया, सभी कक्षों का निरीक्षण किया और ईटीसी वार्ड में जो है जो गंदगी थी उसमें जो है खास जो उसको लेकर खासा नाराज दिखे और साफ सफाई पर उनका विशेष फोकस रहा। और साफ तौर पर उन्होंने जो है यही सबसे बताया है कि सब हमारी प्राथमिकता साफ सफाई और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं जो है होनी चाहिए और इसमें भी किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ। इन तमाम जानकारियों के लिए राजन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future,
we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।